महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा और टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ ने मेरे बेटे का कैरियर बर्बाद कर दिया। मेरे बेटे का 10 साल का कैरियर उन्होंने बर्बाद कर दिया। लेकिन शुक्र मनाता हूं कि कप्तानी जो गई वो सूर्य कुमार यादव के हाथों में और हेड कोच बनते हैं गौतम गंभीर, जिसके चलते एक बार फिर से मेरे बेटे की वापसी होती है और मेरे बेटे के जो लगातार 2 शतक आए और जो भी सफलता है, मैं उनको शुक्रिया कहना चाहता हूं इस बात का। दरअसल ये शब्द हैं संजू सैमसन के पिता का। संजू सैमसन के पिता साफ तौर से एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर विराट कोहली के ऊपर, महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर और साथ ही साथ रोहित शर्मा और टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ के ऊपर। आपको बता दें किस तरीके से संजू सैमसन इस समय काफी ज्यादा चर्चा में है। कभी चर्चा में आते हैं लगातार बैक टू बैक 2 शतक लगाने के बाद, कभी चर्चा में आते हैं लगातार 2 बार 0 रनों पर आउट होने के बाद। हालांकि जब संजू सैमसन ने लगातार 2 शतक लगाए उसके बाद उनके पिताजी ने मलयालम में एक टीवी शो के दौरान इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के दौरान कप्तान यानी कि पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा और साथ ही साथ राहुल द्रविड़ पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने साफ तौर पर कहा, देखो जो संजू सैमसन की खेलने की क्षमता थी वो बहुत बेहतरीन थी, लेकिन इन चारों के चलते कहीं न कहीं मेरे बेटे का जो 10 साल का करियर था वो बर्बाद हो गया। अगर बात की जाए संजू सैमसन की तो ये आरोप इसलिए भी लगा रहे हैं क्योंकि आप देखेंगे साल 2015 के अंत में लगभग कप्तानी थी यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी के हाथ में, फिर कप्तानी जाती है विराट कोहली के हाथ में और उसके बाद कप्तान बनते हैं रोहित शर्मा, हेड कोच रहते हैं राहुल द्रविड़। साल 2022 के T20 वर्ल्ड कप में संजू सैमसन को मौका मिलता है, लेकिन आप देखेंगे तो संजू सैमसन को एक भी मैच खेलने का मौका वहां पर नहीं दिया जाता है। और वैसी बात देखेंगे तो संजू सैमसन ने साल 2015 में T20 में डेब्यू किया था। तब कप्तान थे राहुल, तो यहाँ पर अजिंक्य रहाणे और टीम थी जिम्बाब्वे की। उसके बाद बीते 9 सालों में यानी कि आप देखेंगे बीते 9 सालों में संजू सैमसन ने खेले टोटल 35 मैच और 35 मैच में आप ये भी कह सकते हैं कि संजू सैमसन का प्रदर्शन जो था वो कभी डाउन हो रहा था, कभी अप हो रहा था, कभी गिर रहा था, कभी उठ रहा था। संजू सैमसन को हालांकि उतने ज्यादा मौके नहीं मिले और यही रीजन रहा कि बीते 9 सालों में संजू सैमसन ने T20 मात्र खेले 35 मुकाबले। साल 2015 के बाद सीधे 2022 में उनको मौका मिलता T20 में। हालांकि जब उनको मौका मिला तो संजू सैमसन ने बल्ले का जौहर भी दिखा रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अगर बात करेंगे संजू सैमसन टोटल T20 मैचों की तो अभी तक T20 मैचों में 36 मैचों में 701 रन है। एवरेज जो उनका वो 24.17 का है। 111 रन के जो है सर्वाधिक हैं और जो शतक निकले हैं वो 2 बैक टू बैक शतक निकले हैं और इस दौरान उनके बल्ले से 2 अर्धशतक भी निकले। अगर बात करेंगे संजू सैमसन के ओडीआई रिकॉर्ड की तो ओडीआई में संजू सैमसन ने टोटल 16 मुकाबले खेले हैं, 510 रन बनाए हैं। एवरेज बहुत शानदार है, लगभग 57 का है और इस दौरान के बल्ले से 3 हाफ सेंचुरी और 1 सेंचुरी निकली है। उनका सर्वाधिक स्कोर 108 का है। लेकिन थोड़ा फ्लैशबैक में आपको लेकर चलते हैं। अगर संजू सैमसन के आप रनों को देखेंगे यानी कि टोटल जब से उन्होंने 2015 से लेकर 2024 तक उनकी पारी को आप नजर डालेंगे तो संजू सैमसन ने साल 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू किया था। अजिंक्य रहाणे कप्तान थे और तब से लेके अब तक 19 रन, 6 रन, 8 रन, 2 रन, 23 रन, 15 रन, 10 रन, 27 रन, 7 रन, 0 रन, बैटिंग नहीं आती फिर मैच में, फिर 39 रन, 18 रन, 77 रन, 30 रन नाबाद, 15 रन, 5 रन, 12 रन, फिर डिड नॉट बैट यानी कि बैटिंग नहीं आती है, फिर 1 रन, 40 रन, 0 रन, 12 रन, फिर बैटिंग नहीं आती है, फिर 58 रन, 0 रन, 0 रन, 29 रन, 11 रन, 10 रन, 107 रन, फिर 0 और 0। यानी कि जब उनका पहला शतक आया था उसके पहले 2 बार 0 पर आउट हो चुके थे। जब दूसरा शतक आता है उसके बाद फिर बैक टू बैक 2 बार 0 पर आउट हो गए। और संजू सैमसन इतना नहीं, आप देखेंगे तो विदेशी सरजमी पर पिछले अपने 4 मुकाबलों में यानी जब से वो खेल रहे हैं टोटल 4 दफा वो 0 पर आउट हुए हैं। 2 दफा श्रीलंका में और 2 दफा साउथ अफ्रीका में। आप देखेंगे तो पहले डबल 0, फिर डबल शतक, फिर डबल 0। अब संजू के बैट से क्या कारनामा होने वाला है ये आने वाला वक्त बताया। लेकिन फिलहाल जिस तरीके के संजू सैमसन के पिता रोहित शर्मा, विराट कोहली और यहाँ पर पूर्व कोच राहुल द्रविड़ के ऊपर ये बयानबाजी दे रहे हैं, इसके पहले भी कई तरीके से आप देखेंगे तो क्रिकेट जगत में चीजें उठी हैं। चाहे मनोज तिवारी हो जो धोनी के ऊपर आरोप लगाया कर सकते हैं या फिर युवराज सिंह के पिता जो लगातार धोनी को घेरते रहते हैं, जोगिंदर शर्मा, उनका भी कहना था बार बार वो भी कहते थे कि मेरे बेटे का जब पीक समय चल रहा था, जो लास्ट समय था, उसको कहीं न कहीं महेंद्र सिंह धोनी ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। हालांकि यहाँ जो संजू सैमसन के फैन थे वो लगातार यही कहते थे, यार देखो संजू जो हमारे लगा है ना ये बहुत बढ़िया खेलता है, इसको टीम इंडिया में मौका मिलना चाहिए। संजू की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती थी आईपीएल में, लेकिन जब उनको इंटरनेशनल मैच में मौका दिया जाता था तो आप सब देखते थे कि संजू सैमसन उस मौके को शायद भुला नहीं पाते थे।
और इधर भी 2015 जब डेब्यू होता, 2024 की उनकी जो जर्नी रही, इसमें कई सारे कप्तान बदले। जब कप्तान बदलते थे, जब कप्तान बदलते थे, तब वहां पर संजू सैमसन को टीम से बाहर किया जाता था। जब कोई खिलाड़ी चोटिल होता था, तब वहां पर संजू सैमसन को मौका मिलता था। इसी वजह से कहीं न कहीं संजू सैमसन के पिताजी का कहना है कि विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और साथ ही साथ कप्तान पूर्व का जो इस समय टीम इंडिया के व्हाइट और रेड बॉल के कप्तान है, यानी कि रोहित शर्मा और पूर्व कोच राहुल द्रविड़ ने हमारे बेटे के 10 साल के करियर को बर्बाद कर दिया। फिलहाल आपको क्या लगता है कि संजू सैमसन के पिताजी द्वारा कही गई बातें कहां तक सही हैं, या आप इससे कितना ताल्लुक रखते हैं? प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।